इनकी अपनी ही गैंग है, ये अपने आप से इसी वारदातों को अंजाम देते हैं और इस घटनाक्रम को भी इन्होंने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया। लगभग फरीदाबाद और पलवल के आसपास ज़्यादा प्रचलित है ये गैंग और वहीं ज़्यादा वारदातों को अंजाम दे रहा है। सोहना पलवल सड़क मार्ग पर लाखोवास गांव के समीप करीब 3 महीने पहले सरेआम लाठी डंडों व हथौड़ों से पीट कर ज्ञानेंद्र उर्फ भोला नामक युवक की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में सोहना क्राइम ब्रांच ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश रोहित को उसके अन्य 2 साथी अमित और रोहित के साथ पलवल व फरीदाबाद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन व वारदात के दौरान प्रयोग किया गया डंडा भी बरामद किया। इस हत्याकांड में पुलिस वारदात के मास्टरमाइंड अजय उर्फ अज्जू सहित 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में पुलिस अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 10 आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। गुड़गांव पुलिस द्वारा एक बहुचर्चित हत्याकांड को आरोप देने वाले जो सोना के अंदर एक ज्ञानेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, एक बहुचर्चित केस था जो कि हथौड़ा गैंग के द्वारा उसको कृत किया गया था। उसमें गुड़गांव पुलिस द्वारा 10,000 के इनामी बदमाश आरोपी रोहित को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। रोहित व उसके अन्य 2 साथी अमित और विशाल, ये तीनों जो हैं ये इसके एक मेन एक्यूज थे, आरोपी थे इस केस के अंदर, जिसको हमारी क्राइम ब्रांच सोना इंचार्ज सत्य प्रकाश जी ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और ये बहुत चर्चित केस था। सोना के अंदर लाठी डंडे रोड हथौड़ों से इस जो मरने वाला व्यक्ति था उसको मार के पीट के और जो हत्या करी गई थी। लगभग 15 से 20 जो इसमें आरोपी बनाए गए थे, उनके अंदर से लगभग 7 आदमी अभी गुड़गांव पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से रोहित, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था, और ये हथौड़ा गैंग के नाम से काफ़ी प्रचलित हैं आसपास के इलाकों में और काफ़ी बर्बरता से ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो उनको पकड़ने में सफलता हासिल करी है और काफ़ी मेहनत से सराहनीय काम करते हुए अपने इंचार्ज सत्य प्रकाश सोना की टीम ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त। इस हत्याकांड में अगर पुलिस की माने तो पलवल के रहने वाले मृतक ज्ञानेंद्र उर्फ भोला और उसी गांव के रहने वाले भरत के बीच किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी, जिस रंजिश के तहत भरत ने अपने दोस्त अजय उर्फ अज्जू के साथ मिलकर ज्ञानेंद्र उर्फ भोला की उस समय बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिस समय भोला घूमने के लिए सोहना लखुवास गांव के समीप एक फार्म हाउस पर आया हुआ था। लेकिन जब भोला शाम के समय सिगरेट लेने के लिए सड़क किनारे बनी दुकान पर जा रहा था, उसी समय 2-3 गाड़ियों में हथियारों से लैस होकर आए लोगों ने भोला पर लाठी डंडों और हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया और पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया था। इन्होंने राजस्थान और यूपी के गाजियाबाद के इलाके में फरारी काटी है इस दौरान, और काफी गहनता से जब इनकी जांच करी गई, टेक्निकल एविडेंसेस और दूसरी अन्य तथ्यों को जब जांचा गया, तो इनकी जब वेयर अबाउट पता चली तो फिर इनके ऊपर रेडिंग पार्टी भेजी गई और इनको मौके से अरेस्ट करा गया। इनसे 2 अलग अलग वेपन भी जो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं और 4 लाइव कार्ट्रिजेस हैं, जिनके संबंध में अलग अलग अभियोग दर्ज करे गए हैं, वो भी बरामद करा गया है। और इनसे संबंधित जो वारदात के अंदर अंजाम दिया जिन्होंने लाठी डंडे वगैरह, वो भी बरामद करे गए हैं। और जैसे कि 4 आरोपी ऑलरेडी, जो मेन सूत्रधार था अजय उर्फ अज्जू और पवन, पंकज और ललित, ये 4 आरोपी पहले ही इस केस के अंदर अरेस्ट करे जा चुके हैं। आरोपी जो रोहित है ये फूल विहार कॉलोनी पलवल का रहने वाला है, और अमित और जो विशाल हैं दोनों ही डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और पृष्ठभूमि से ये इन सभी के ऊपर जो रोहित के ऊपर 4 केसेस हैं, अमित के ऊपर 9 केसेस हैं, विशाल के ऊपर 3 केसेस हैं, सभी का आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध। दरअसल मृतक ज्ञानेंद्र और भरत पलवल के रहने वाले थे और किसी वक्त में ये दोनों खास दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक बार भरत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात हुई थी, जिसमें भरत बाल बाल बच निकला। उसके बाद से ज्ञानेंद्र ने भरत से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। बस इसी बात को लेकर भरत को ज्ञानेंद्र पर शक होने लगा कि उसके ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसमें ज्ञानेंद्र का हाथ था। भरत ने इसका जिक्र अजय उर्फ अज्जू से किया और अजय उर्फ अज्जू ने ज्ञानेंद्र उर्फ भोला की हत्या की साजिश रच डाली। बीती 12 अप्रैल को लाखोवास इलाके में नेताजी फार्म हाउस के पास लाठी डंडों हथौड़ों से पीट कर ज्ञानेंद्र उर्फ भोला की हत्या कर दी गई और मौके से फरार हो गए थे। वारदात के बाद पुलिस ने ज्ञानेंद्र उर्फ भोला हत्याकांड के मास्टरमाइंड अजय उर्फ अज्जू को 1 मई को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया था।
इस हत्याकांड में सोहना क्राइम यूनिट ने रोहित, अमित व विशाल को गिरफ्तार किया। ज्यादातर हथौड़ा गैंग पलवल और फरीदाबाद के इलाके में ज्यादा सक्रिय रहा है और संबंधित इलाके में काफी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी इस तरीके की रहती है कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ जब कोई रंजिशन उसके साथ मारपिटाई करते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं और उसको वायरल करते हैं ताकि इनका खौफ आसपास के इलाके में और फैले। तो इनकी जो कार्रवाई रहती है, मोडस ऑपरेंडी इनकी यही रहती है कि ऐसे लोगों के साथ मारपिटाई करें और बहुत बेरहमी से बर्बरता दिखाते हुए ये लोहे की रोड हो गई, डंडे स्टिक्स हो गए और खासकर हथौड़ा हो गया, इसके साथ ये बर्बरता पूर्वक किसी भी अपने जो जिनके साथ रंजिश रखते हैं उनके साथ वारदात को अंजाम देते हैं। कि अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग 17 आदमियों के नाम अभी नामजद हैं और भी अन्य व्यक्ति इसमें अगर किसी का अगर कोई शामिल है, संलिप्त है, इसका अगर पाया जाता है संलिप्तता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। भरसक प्रयास करे जा रहे हैं हमारी क्राइम ब्रांचेस के थ्रू कि जल्द से जल्द इनके जितने भी आरोपी हैं, जो नामजद आरोपी हैं और जो आरोपी इस संबंध में इन घटनाक्रम के अंदर संलिप्त रहे हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए। जो ये हथौड़ा गैंग है, बेसिकली हथौड़ा गैंग तो जो प्रचलित है उसके अंदर रोहित और एक भारत नाम का व्यक्ति है, ये गैंग लीडर हैं इनके दोनों, जो ये संचालित करते हैं। लेकिन जो इस घटनाक्रम के अंदर जो ये मर्डर हुआ था, हत्याकांड हुआ था ज्ञानेंद्र का, उसका मेन जो आरोपी था वो अजय अज्जू था, जिसके साथ इसकी पुरानी रंजिश चल रही थी ज्ञानेंद्र की। और जो ज्ञात हुआ है पूछताछ में कि ज्ञानेंद्र ने इनके घर के ऊपर, इसके दोस्त के घर के ऊपर भी एक फायरिंग का इंसिडेंट, मतलब फायर करवाया था। तो उस दौरान इनकी आपस में रंजिश थी, जिस दौरान इन्होंने इसी सभी घटनाक्रम का इसको अंजाम दिया। इनकी अपनी ही गैंग है, ये अपने आप से इसी वारदातों को अंजाम देते हैं और इस घटनाक्रम को भी इन्होंने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया। जो ये वीडियो वायरल हुई थी, वो पुलिस ने उसका संज्ञान लिया, उसकी अच्छी गहनता से जांच करी, उसमें सभी लोगों को चिन्हित करा है कि कौन कौन से ऐसे आरोपी हैं जो उस मौका वारदात पे लड़ाई झगड़े के अंदर संलिप्त थे। उन सबको बाय नेम लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। इनके ऊपर ऑलरेडी, जैसे रोहित के ऊपर ऑलरेडी 4 केसेस थे, अमित के ऊपर 9 केसेस थे और विशाल के ऊपर 3 केसेस थे। सभी आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं, सभी एक ये अपना गैंग रन कर रहे थे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हथौड़ा गैंग से प्रचलित है, खासकर ये पलवल, फरीदाबाद और अब जिस तरीके से इन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया गुड़गांव के अंदर सोना किला, क्योंकि सोना अभी पलवल से लगता हुआ इलाका है। तो इसी तरीके से वो जब वो ज्ञानेंद्र अपने एक चचेरे भाई के साथ सोना के लाखूवास के एरिया में एक फार्म हाउस के पास किसी से मिलने आया था, तो उसी दौरान इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। तो ये लगभग फरीदाबाद और पलवल के आसपास ज्यादा प्रचलित हैं ये गैंग और वहीं ज्यादा वारदातों को अंजाम दे रहा है। एसीपी क्राइम की माने तो तीनों आरोपी राजस्थान और यूपी के इलाकों में फरारी काट रहे थे। आरोपी हथौड़ा गैंग से ताल्लुक रखते हैं और इस हथौड़ा गैंग के गुर्गे मारपीट करते हैं और उसकी बाकायदा वीडियो बनाकर लोगों में खौफ फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में 17 नामजद आरोपी शामिल हैं। ऐसे में पुलिस ने इन तीनों को मिलाकर 7 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।